चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे जितने भी सारे लेक्चर बन रहे थे वो सारे लेक्चर को हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग बुक में जो भी आपका प्रश्न दिया रहता है उन सभी प्रश्नों को हम लोग समझेंगे, उन सभी प्रश्नों को लिखने का प्रयास करेंगे। आप पेपर में किस प्रकार से उन सभी प्रश्नों का हल करेंगे वो सभी हम लोग एक एक करके करते जाएंगे, ठीक है। बिना किसी देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न का कॉलम है, जो कि आपका प्रश्न वाला कॉलम होता है, उन सभी प्रश्नों में से कुछ प्रश्न को अभी जितना जगह हो पाया उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर आपको किस प्रकार का लाइट प्राप्त होता है। व्हाइट लाइट, एकदम सफेद रंग प्राप्त होता है। यहाँ पर हम बोर्ड में लगा देंगे, आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि किस तरह से सफेद रंग यहाँ से जल रहा है जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं। तो बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले ना उसको साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है साफ, तो उसके पीछे का कारण समझिए। मैग्नीशियम जो है, याद करिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका सनम पकाता है हमारे, करीना हंसेगी आएगी और पीटेगी। केदारनाथ का माली, ये जो माली यानी कि मैग्नीशियम जो है ना, बहुत अधिक अभिक्रियाशील तत्व, बहुत ज्यादा भी नहीं है बट हाँ अभिक्रियाशील तत्व है। तो ये अभिक्रियाशील तत्व होने के कारण ऑक्सीजन के साथ पटाख से एकदम रिएक्शन करेगा और किसके ऊपर, किसका परत चढ़ा लेता है अपने ऊपर, ऑक्साइड का परत। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि अपने ऊपर किसका परत चढ़ा लेता है, ऑक्साइड का परत चढ़ा लेता है। देखिए, तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो साफ इसलिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि मैग्नीशियम रिबन पर जमा ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस मैग्नीशियम के ऊपर में कौन सा परत जम जाता है, ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम रिबन पर जमा ऑक्साइड का परत हट जाए और वह आसानी से वायु के संपर्क में आकर जल सके। देखिए, ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तेजी के साथ अभिक्रिया करता है। ये जो हमारा आपका मैग्नीशियम धातु है, ये किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है और अपने ऊपर में किसका परत चढ़ा लेता है, ऑक्साइड का परत चढ़ा लेता है। जब इस ऑक्साइड के परत को हम लोग बढ़िया से साफ करके हटा देंगे तो फिर ये क्या होगा, मैग्नीशियम आसानी से वायु के संपर्क में आएगा और आसानी से जल पाएगा। इस कारण से इसे साफ किया जाता है। याद रखिएगा, किसकी सहायता से साफ किया जाता है, रेगमाल की सहायता से। मैग्नीशियम रिबन को किसकी सहायता से साफ किया जाता है, रेगमाल की सहायता से। और अंत में ई जब आंसर लिख लीजिएगा तो इस प्रकार का आप समीकरण भी दे दीजिएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको हम लोग किससे साफ करेंगे, रेगमाल से। साफ क्यों करेंगे, ताकि मैग्नीशियम के ऊपर में जो ऑक्साइड का परत है वो ऑक्साइड का परत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट जाए और वह क्या हो जाए कि मैग्नीशियम आसानी से वायु के संपर्क में आ सके और आसानी से जल सके। चलिए देखिए, अगला प्रश्न, निम्न रासायनिक अभिक्रिया, आपको रासायनिक अभिक्रिया दिया गया कितना, 1 2 3, 3 अभिक्रिया दिया गया। तो निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। ठीक है, कौन सा समीकरण लिखना है आपको, संतुलित करना, बैलेंस करना है। तो पहले हम लोग बैलेंस जो पढ़े थे वो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ था, समीकरण के रूप में लिखा रहा था। पहले हम लोग जो लास्ट लेक्चर में देखे थे वो समीकरण के रूप में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर समीकरण के रूप में नहीं, यहाँ शब्दों के रूप में लिखा हुआ है, शब्द समीकरण के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको हमको पहले समीकरण संकेत के रूप में लिखना होगा। तो देखिए, हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन अकेले होता है ना, तो हाइड्रोजन किस अवस्था में होता है, गैस की अवस्था में होता है ना, तो गैस की अवस्था में होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पर H2 हो जाएगा प्लस क्लोरीन। क्लोरीन भी यहाँ पर देखिए, क्लोरीन का संकेत क्या हुआ, Cl। अब देखिए, क्लोरीन भी क्या है, गैस है, और क्लोरीन यहाँ अकेले, तो ये भी किस रूप में होगा, डायटोमिक के रूप में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए, हाइड्रोजन क्या है, अकेले, तो हाइड्रोजन का H हुआ, हाइड्रोजन अकेले गैस के रूप में है, तो अकेले अगर गैस के रूप में डायटोमिक रूप में रहना पसंद करेगा। क्या बन रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का संकेत क्या हुआ, H। क्लोराइड मतलब किससे आया हुआ, हाँ क्लोरीन से आया हुआ है। अब देखिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी +1, क्लोरीन का वैलेंसी -1, +1 -1 एक ही डिजिट है, कुछ नहीं होगा, HCl होगा। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 एकम का 2, हाइड्रोजन इधर है 2, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर भी 1, 1 एकम 1, इधर है हाइड्रोजन 2 और इधर है 1, इधर है 2। अभी कारक साइड में हाइड्रोजन है 2 और उत्पाद साइड में हाइड्रोजन है 1। तो बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, बराबर करना होगा। तो इधर इसको 2% मिला, इधर इसको 1% मिला, तो ये भी क्या बोलेगा कि हमको भी 2% दो। तो इधर भी देखिए, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 एकम 2, हाइड्रोजन इधर भी कितना हो गया, 2 एकम 2, बराबर हो गया। अब देखिए क्लोरीन को देखिए, तो क्लोरीन कितना, 2 एकम 2, क्लोरीन यहाँ पर कितना, कुछ नहीं तो 1 और सामने में 2,
तो 2 एकम 2 लीजिए, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, पहला वाला हम लोगों का बैलेंस संतुलित हो गया। दूसरा में हम लोग देखते हैं बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का संकेत याद रखिएगा क्या होता है, Ba। क्लोराइड मतलब किससे आया हुआ है, क्लोरीन से। देखिए बेरियम का वैलेंसी होता है +2 और क्लोरीन का वैलेंसी होता है -1, तो 1 यहां पर आ जाएगा, क्रिस क्रॉस होता है ना। जैसे देखिए बेरियम Ba और क्लोराइड मतलब क्लोरीन यानी कि Cl। तो बेरियम का वैलेंसी कितना होता है, +2 होता है और क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, -1। तो E यहां पर आ जाएगा और E यहां पर आ जाएगा, क्रिस क्रॉस। तो बी ये नीचे में 1 जा रहा है, देखिए इसके नीचे 1 जा रहा है तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। फिर Cl है, Cl इसके नीचे में 2 जा रहा है तो Cl2 हो गया, BaCl2। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या बना, BaCl2। चलिए बेरियम क्लोराइड हो गया। प्लस अब यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखिए एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का क्या हो गया, Al। और सल्फेट, सल्फेट का संकेत क्या होता है, SO4। आप लोग एल्यूमिनियम का संयोजकता निकाल लीजिएगा। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13, तो 2,8,3, तो बाहरी का अक्षर 3 निकला, इसका संयोजकता 3। सल्फेट का कितना होता है, -2। तो देखिए ई वाला यहाँ पर आ जाएगा, ई वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये L। इसके नीचे में क्या है 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं लिखना होता है। फिर क्या SO4 और इसके नीचे में क्या है 3, तो 3 लिखेंगे, लग रहा है 43 हो जाएगा, तो यहाँ SO4 का होल 3 देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये L2SO4 का होल 3। ये हो गया, इस समीकरण के रूप में हम लोग लिख दिए BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इसका क्या हुआ BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट, ये Al2SO4 का होल 3। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए यहीं पर हम समझा दे रहे हैं, इसको मिटा करके एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम का उसी तरह से लिखेंगे Al। क्लोराइड मतलब क्लोरीन से आया हुआ है तो Cl लिख देंगे। एल्युमिनियम का वैलेंसी अभी जस्ट हम लोग देखे थे कितना है, +3, और क्लोरीन का कितना है, -1। ठीक, तो यहाँ पर इसको ऐसे क्रिस करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, तो ये L। इसके नीचे 1, तो 1 नहीं लिखेंगे। फिर Cl है, Cl इसके नीचे 3, तो 3 लिखेंगे, AlCl3। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हुआ, AlCl3 हो गया। प्लस फिर क्या, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम का Ba हो गया और सल्फेट का SO4। देखिए बेरियम का क्या हो गया, Ba और सल्फेट का SO4। बेरियम का वैलेंसी होता है +2 और अभी जस्ट देखे थे सल्फेट का -2। +2 -2 सेम डिजिट रहता है तो इसको कुछ नहीं, केवल मिला करके लिख देते हैं ऐसे करके, BaSO4 अगर सेम डिजिट हो तब। ठीक, तो BaSO4 लिख दिए। ठीक, बेरियम सल्फेट। अब इसको करेंगे हम सब बैलेंस। देखिए बेरियम Ba के गो है, यहाँ पर एक है, उधर देखते हैं। और बेरियम इधर कितना है, एक एकम है, बैलेंस है भाई। बेरियम एक बैलेंस है, बराबर है। Cl कितना है, क्लोरीन कितना है, 2 एकम का 2, क्लोरीन के नीचे 2 और सामने में 1, तो कितना हुआ, 2 एकम 2। क्लोरीन कितना हुआ, 2 एकम 2। क्लोरीन इधर कितना है भाई साहब, क्लोरीन इधर 3 है। अब बात को समझिए, इधर क्लोरीन कितना है, अभिकारक साइड में इधर 2 है और इधर कितना है, 3। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इधर 2 है और इधर 3 है, तो कैसे बैलेंस कर सकते, कैसे बराबर कर सकते। तो अब मन में सोचिए, अगर 3 को 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, और 2 को 3 से गुना कर देंगे, 2 तिया 6, तो 2 को 3 से गुना कीजिए, 2 है ना, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 से। और 3 वाला है तो इसको 2 से गुना करेंगे, 3 वाला तो इसको कितना से गुना करेंगे, 2 से। आप देखते हैं, फिर से देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए Ba के वो हो गया 3 एकम 3, देखिए 3 और यहाँ पर 1, तो 3 एकम 3। उधर Ba कितना, इधर 1 ही है, तो इधर Ba है 3 और इधर है 1, तो यहाँ पर सामने में कितना बैठा देंगे, 3। कितना हो गया, 3 एकम का 3। Ba बेरियम कितना हो गया, 3 एकम का 3 बराबर। Cl कितना हो गया, 3 दूनी का 6, 3 दूनी 6। Cl कितना हो गया, 2 तिया 6 बराबर है। ठीक, उसके बाद एल्युमिनियम देखते हैं, तो 2 एकम 2। एल्युमिनियम देखिए तो 2 एकम 2 बराबर है। सल्फेट SO4 लीजिए, के गो SO4 3 गो है, तो यहाँ पर भी देखिए SO4 कितना हो गया, 3 बराबर हो गया। अब ये लास्ट वाला देखते हैं, सोडियम का संकेत क्या हुआ, Na। देखिए यहाँ पर Na2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सोडियम आपका गैस नहीं, जबकि हाइड्रोजन गैस था इसलिए 2 दिए, क्लोरीन गैस होता है इसलिए 2 दिए, जबकि सोडियम ठोस होता तो यहाँ पर सिर्फ Na लिखेंगे। प्लस यहाँ पर जल है ना, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक, इसको अगर हम लोग बैलेंस करते हैं, अब आगे क्या है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम का Na और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है भाई साहब, OH। तो Na का इसका वैलेंसी +1 और इसका होता है -1, तो +1 -1 सेम डिजिट है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक साथ मिला करके लिख देंगे NaOH।
प्लस उधर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत H। देखिए हाइड्रोजन अकेले है ना, गैस के रूप में है, यहाँ पर H2। अब करेंगे बैलेंस। सोडियम Na कितना है, 1। Na यहाँ पर भी कितना है, 1 एकम 1 बराबर है। हाइड्रोजन कितना है, 2 एकम 2। हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना हुआ, 1 एकम 1। इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 एकम 1 प्लस यूं है हाइड्रोजन 2, 1 प्लस 2 ऐसा वाला बताए। आप पिछला लेक्चर में देख लीजिएगा कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि या तो केमिकल इक्वेशन कैसे एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, शायद से लेक्चर नंबर 10 में होगा, तो लेक्चर नंबर 10 में आप लोग जाके देख लीजिएगा कैसे बैलेंस करते हैं। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 1, और यहाँ पर 2, तो 1 प्लस 2 वाला इस तरह करके रहता है, 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4। तो बोले थे कि जिधर में ज्यादा में भी कम रहेगा तो 1 प्लस 2, तो ये टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 3, और इधर 2 है, तो इधर ज्यादा है ना, तो ज्यादा में भी कम कितना है, यहाँ पर 1, तो इसमें आराम से कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कहाँ पर, सामने में ना बैठाएंगे डिजिट। फिर से देखिए Na कितना हुआ, 1 एकम का 1। Na कितना हुआ सोडियम, यहाँ पर 2 एकम 2। यहाँ पर देखिए इधर 1 है सोडियम और इधर सोडियम कितना, 2 एकम 2, तो इधर 1 और उधर 2, तो यहाँ पर कितना बैठा देंगे, 2। तो सोडियम 2 एकम 2, सोडियम 2 एकम 2 बराबर है। हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 एकम 2, हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 एकम 2 और 2, 2 और 2 कितना हुआ, 4, और यहाँ पर 2 है तो कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 और 2 4 बराबर हो गया। फिर से गिनते हैं, सोडियम कितना हुआ, 2 एकम 2, सोडियम 2 एकम के 2। फिर हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 दूनी के 4, हाइड्रोजन 2 एकम 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 एकम 2, ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 एकम 2। ये हम लोगों का 2 प्रश्न हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घर में अच्छे से उतार लीजिएगा, किस प्रकार से आप लोग बनाइएगा इस रिएक्शन को। देखिए अगर ये वाला समझ में आ भी गया होगा ना, घर से आप लोग फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप लोगों का माइंड में और बैठेगा। अभी हम लोग इस प्रकार का और भी क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि इस प्रश्न वाले सीरीज में 3 क्वेश्चन दिया गया था। ठीक, पहला तो क्वेश्चन क्या था कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। दूसरा प्रश्न आपका जो शब्द के रूप में लिखा हुआ था, बट उसको समीकरण के रूप में लिखना था और फिर उसे संतुलित करना था। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था भी लिखना है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, एक्वस स्टेट, कौन सा स्टेट में सो। ठीक, तो उनकी अवस्थाओं के संकेत के साथ, मतलब अवस्था का संकेत भी करना, उसके साथ साथ संतुलित रासायनिक समीकरण को भी लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं, इसका अगर आंसर खोजते हैं, ठीक है, इसका क्या खोजते हैं हम लोग, आंसर यानी कि उत्तर। ठीक, क्या लिखा हुआ है देखिए कि क्या क्या करना है। देखिए जो भी पदार्थ दिया गया है तो उसकी अवस्था का संकेत लिखना है, और अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण को भी लिखना है। देखिए क्या दिया हुआ कि जल में बेरियम क्लोराइड। अब देखिए बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड के लिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, तो देखिए बेरियम का संकेत क्या हुआ, याद रखिएगा Ba, और क्लोराइड मतलब किससे आया हुआ है, Ba लिखते हैं। ठीक है, Ba, क्लोराइड मतलब क्लोरीन से आया हुआ है, इसका वैलेंसी +2। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे क्लोरीन का -1, ये यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा Ba, एक नहीं लिखते हैं, फिर क्या होगा Cl2, बेरियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड। अब इसका अवस्था लिखना है कि कौन सा स्टेट में होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर आपका एक्वस स्टेट। देखिए सॉलिड रहेगा तो उसको S लिख देंगे, लिक्विड रहेगा तो L लिखेंगे, गैस रहेगा तो G लिख देंगे, और अगर उसमें जल डाला गया तो AQ, एक्वस स्टेट लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ कि जल में बेरियम क्लोराइड, यानी कि इस बेरियम क्लोराइड में क्या मिलाया गया, जल, तो जल मिलाया गया, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्वस स्टेट, AQ लिखेंगे। ठीक, तथा सोडियम सल्फेट, तथा बोला, तथा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्लस, सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4। ठीक है, ये भी कौन सा मीडियम हो जाएगा, आपका एक्वस मीडियम हो जाएगा। ठीक, कौन सा मीडियम, एक्वस मीडियम। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। तो अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, ठीक है, किसका विलयन बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन। ठीक,
तो यहाँ पर देखिए क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का संकेत क्या हुआ, Na। क्लोराइड मतलब क्लोरीन से NaCl का विलयन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एक्वस स्टेट हो गया। तथा साथ में क्या बना रहा है यहाँ पर, तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना रहा है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम का संकेत में क्या लिखेंगे हम सब, बेरियम के संकेत में क्या लिखेंगे, Ba। और सल्फेट, सल्फेट मतलब SO4। देखिए बेरियम का वैलेंसी क्या होता है, +2, इसका -2, सेम डिजिट है, मिला करके लिख दिए हैं बेरियम सल्फेट, ठीक है। क्या बना रहा है, अवक्षेप। अवक्षेप बना रहा है, याद कीजिए अवक्षेप का साइन कैसा था, तीर के साइन को नीचे कर देते हैं तो क्या हो जाता है, अघुलनशील अवक्षेप। तीर का साइन ऊपर रहेगा तो क्या होता है कि गैस का निर्माण हो रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए बैरियम कितना हो गया, Ba कितना हो गया, बैरियम 1 एकम 1, इधर 1 है और उधर भी 1 एकम 1 बराबर है, ठीक। उधर देखिए क्लोरीन कितना है, Cl 2 एकम 2, देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो 2 एकम 2, 2 को है Cl, इधर Cl इधर कितना है, 1 एकम 1। भाई इधर है 2 और इधर है 1, तो यहाँ पर कितना बैठा देंगे हम सब, 2 बैठा देंगे। फिर से चेक करेंगे, बैरियम Ba 1 और Ba 1 बराबर है। क्लोरीन कितना हो गया, Cl क्लोरीन 2, यहाँ पर भी कितना हो गया, 2 एकम 2। सोडियम कितना हो गया, यहाँ पर देखिए सोडियम Na 2 एकम 2, सोडियम 2 एकम 2 बराबर है SO4 1, SO4 1 है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो कि किस रूप में, जल के रूप में। एक काम कीजिए, यहाँ पर विलयन दिया हुआ ना, इसको लिक्विड के स्टेट के रूप में ही लिखिए, लिक्विड L के रूप में लिखिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो कि किस रूप में है, जल के रूप में। तो सोडियम, इसके लिए हम लोग आंसर लिखते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का संकेत Na, हाइड्रोक्साइड का संकेत OH, इसका वैलेंसी +1, इसका वैलेंसी -1, तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों को मिला करके लिख देंगे क्योंकि सेम डिजिट था। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, जल में बोला है मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे, यानी कि एक्वस स्टेट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में, ये भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, रासायनिक सूत्र HCl होता है, ठीक। हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या है, यहाँ पर भी देखिए जल में लिखा गया है तो ये क्यू लिखेंगे, एक्वस स्टेट से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का Na, क्लोराइड क्लोरीन से आया हुआ Cl, इसका वैलेंसी +1 -1 सेम डिजिट है, कुछ नहीं करेंगे, NaCl। तथा जल का निर्माण करते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या हुआ, H2O। अब इसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस फटाफट से कर लेंगे। Na कितना है, Na सोडियम कितना है, 1 एकम 1, सोडियम कितना है, 1 एकम 1 बराबर हो गया। हाइड्रो, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं थे और यहाँ पर भी 1, तो 1 एकम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उधर भी देखिए 1 एकम 1, उधर भी ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन कितना है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो 1 और 1 टोटल कितना हुआ, 2। हाइड्रोजन इधर देखिए 2 एकम 2 बराबर है। फिर उसके बाद Cl कितना है, 1 एकम 1, Cl कितना 1 एकम 1, ये ऑलरेडी आपका बैलेंस था, संतुलित था, ठीक है। तो हम लोगों को बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ा। ये इस प्रकार से हम लोग 3 प्रश्न आज कर लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी जो भी प्रश्न के संग्रह रहेंगे उन सभी प्रश्नों को डील करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए।